गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे थर्मल इंजीनियरिंग के टॉपिक पे। ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये डिस्कस किया था मैंने आपको पिछले क्लास में कि जो हम लोग स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करते हैं। स्पेसिफिक हीट आपका दो तरह का होता है, इसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। पहला है आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में मैंने आपको बताया था कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, किसी कंटेनर में मैंने गैस को रखा है, गैस रखने के बाद उसको नीचे से कंटिन्यूसली हीट करते जाएंगे और वो गैस का जो कंटेनर होगा, उसका जो लीड होगा वो चारों तरफ से कम्प्लीटली सील पैक होगा, मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स होगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग बात करेंगे। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को बेसिकली हम लोग सीपी से इंडिकेट करते हैं। तो ये है क्या, ये भी सिंपल ही डेफिनेशन है इसका। इस डेफिनेशन में क्लियर क्या करना है कि आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था स्पेसिफिक हीट का मतलब, कि स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मास एट 1 डिग्री सी। मतलब कि 1 kg मास में हीट के अमाउंट को रेज करने के लिए जो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा 1 डिग्री सी पे, है ना। सिंपल आपको याद होगा कि 1 kg मास में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो हीट रिक्वायरमेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग ले लेते थे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाता था, कांस्टेंट प्रेशर पे ले लेते थे तो कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाता था, है ना। तो ये भी आपका सिंपल ही कहता है कि द अमाउंट ऑफ, या इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। फिर से वही आपका मतलब यूनिट मास 1 kg मास के लिए ऑफ गैस एट 1 डिग्री व्हेन इट इज हीटेड एट क्या, कांस्टेंट प्रेशर। फिर से वही है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 kg मास में जो हीट का रिक्वायरमेंट होगा उसी को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, जिसको हम लोग बेसिकली किसी से इंडिकेट करते हैं, सीपी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना। तो इसका ये छोटा सा ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है। ये एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है कि फिर से आप देखिए, ये कंटेनर है, वहाँ पे जो कंटेनर का जो लीड था, वो कंटेनर का लीड आपका, उसमें जो लीड था वो आपका फिक्स किया हुआ था। लेकिन इसमें जो लीड है, ये लीड आपका मूवेबल है ना। लेकिन मूवेबल कहाँ, बस ये ज़्यादा से ज़्यादा इतने लेवल तक जाएगा और इसी में ये क्या करेगा, जब टेम्परेचर आगे पीछे होगा, बढ़ेगा घटेगा, तो गैस सिर्फ एक्सपैंड करेगा, गैस एक्सपैंड करेगा। लेकिन ये कंटेनर के अंदर ही रहेगा और वो गैस, ये जो लीड है, ये गैस के अमाउंट को काउंटर बैलेंस करेगा, गैस के प्रेशर को ये क्या करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा। काउंटर बैलेंस करने का मतलब होता है प्रेशर को इक्वलाइज करेगा, है ना। तो ये प्रेशर को क्या करेगा, ये मेंटेन करके रखेगा अंदर में। तो सिंपल सी, कुछ ज़्यादा ये टफ बात नहीं है। जब हम इसको कंटिन्यूसली हीट करते जाएंगे, इसमें कोई गैस, मैंने इसमें गैस को फिलअप करके रखा है और यहाँ से कंटिन्यूसली हम हीट देते जा रहे हैं, तो हीट देते जा रहे हैं तो इसका प्रेशर टेम्परेचर गैस का क्या होगा, बढ़ना शुरू करेगा। तो इस गैस के बढ़ने के कारण ये गैस में क्या आना शुरू होगा, एक्सपेंशन आना शुरू होगा। और जब ये एक्सपेंशन आना शुरू करेगा तो ये लीड क्या करेगा, थोड़ा सा मूव करेगा ऊपर नीचे की तरफ। लेकिन ये ऊपर नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये लीड का मेन फंक्शन ये है कि आपका जो गैस का प्रेशर है, इस गैस के प्रेशर के काउंटर बैलेंस करते रहेगा। काउंटर बैलेंस करने का मतलब ये प्रेशर को बैलेंस रखेगा, है ना। ये उसी प्रेशर को मेंटेन रखेगा। तो उसी प्रेशर को मेंटेन रखेगा तो कहने का मतलब आपका क्या हुआ कि प्रेशर आपका मेंटेन हो गया, मतलब प्रेशर आपका कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ होगा कहीं, आप देखिएगा काउंटर बैलेंस, है ना। तो यहाँ पे पढ़ देता हूँ मैं, यहाँ पे कहता क्या है, कंसीडर ए गैस कंटेन इन ए कंटेनर विथ मूवेबल लीड। अभी समझाया, ठीक है, कि गैस है, गैस को मैंने कंटेनर में रखा है जिसमें आपका ये जो लीड है मूवेबल है। इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर इफ द गैस इट हीटेड। जब हम लोग गैस को क्या करेंगे, हीट करेंगे, इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, जब हम लोग गैस को हीट करेंगे तो हीट करने के दरमियान आपको पता ही है कि गैस का जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होगा वो क्या करेगा, बढ़ेगा। एंड द प्रेशर ऑफ द गैस इन द कंटेनर सिंस द लीड ऑफ द कंटेनर इज मूवेबल। अभी बताएं कि ये जो कंटेनर का लीड होगा वो मूवेबल होगा, देयरफॉर इट विल मूव अपवर्ड, लीड अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये भी आपको समझाया। इन ऑर्डर टू काउंटर बैलेंस द टेंडेंसी ऑफ प्रेशर टू राइज। ठीक है, ये प्रेशर जो इसमें राइज करेगा, उस राइज प्रेशर को ये जो लीड है उसको क्या करेगा, ये लीड उसको काउंटर बैलेंस करेगा, उसके प्रेशर को ये बराबर रखेगा। तो जब ये इसके प्रेशर को बराबर रखेगा तो बाबू ये
ये सिर्फ जो तुम्हारा लीड है, ये लीड का मेन फंक्शन यही है कि ये प्रेशर जब एक्सपेंशन हुआ गैस के अंदर ना, तो जब गैस के अंदर एक्सपेंशन हुआ, तो गैस के अंदर एक्सपेंशन जब हुआ तो वो एक्सपेंशन के दरमियान जो प्रेशर डेवलप किया, उस प्रेशर के अमाउंट को ये जो लीड है, मूवेबल लीड, उसको ये क्या करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा। तो इसी प्रेशर को ये थ्रू आउट ये क्या करेगा, इसी में मेंटेन करते रहेगा। लेकिन जब इसमें गैस का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होना शुरू होगा, तो एक्सपेंशन होना शुरू होगा तो गैस का टेम्परेचर और प्रेशर आपका क्या करना शुरू करेगा, बढ़ना शुरू करेगा। तो एक्सपेंशन होना शुरू होगा तो जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम का अमाउंट इसमें क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। पिछले वाले में वॉल्यूम का अमाउंट आपका फिक्स किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रेशर को क्या कर दिया है, काउंटर बैलेंस कर दिया है। यहाँ पे जो प्रेशर है, ये प्रेशर आपका बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। और ये प्रेशर आपका किसके थ्रू काउंटर बैलेंस किया हुआ है, बाय द हेल्प ऑफ लीड, बाय द हेल्प ऑफ ये लीड जो है, इसको ढक्कन बोलेंगे, इस लीड के द्वारा आपको काउंटर बैलेंस किया हुआ है। तो अब इसमें है क्या होगा, तो आपको सिंपल, एकदम सिंपल है। एम क्या है, मास है गैस का, T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर है, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है, T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर है, जब फाइनली एक्सपैंड होना शुरू हो गया। V2 आपका क्या है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस है। तो टोटल हीट सप्लाई क्या होगा, तो टोटल हीट सप्लाई आप याद करिए उसमें वाले में मैंने आपको बताया था टोटल हीट सप्लाई क्या हो जाएगा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इंटू क्या हो जाएगा, राइज इन टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस यहाँ पे किस चीज़ में हम लोग बात करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर में बात करेंगे। तो कांस्टेंट प्रेशर में बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल हीट सप्लाई क्या हो जाएगा, टोटल हीट सप्लाई टू द गैस मास हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, और राइज इन टेम्परेचर। तो इनिशियल में T1, फाइनली कितना हो जाएगा T2, तो T2 माइनस ये क्या हो जाएगा T1। तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा mCp डेल्टा T, और ये Q बराबर कितना mCp, CP कहने का मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, T2 माइनस ये क्या हो गया T1। अब यहाँ पे बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी चीज़ को, किसी भी गैस को आप कांस्टेंट प्रेशर पर हीट करना शुरू करेंगे तो वहाँ पे दो चीज़ें आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। जब आप उसको कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करना शुरू कर दिए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उसको कंटिन्यूअसली हीट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप हीट को इंक्रीज कर, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाते जाइएगा, तो टेम्परेचर को बढ़ाते जाइएगा तो आपको मैंने बताया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा बाबू, वैसे वैसे उस सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी का अमाउंट है, इंटरनल इन एंड आउट जो एनर्जी का जो कैपेबिलिटी है, वो इंटरनल एनर्जी भी आपका क्या होने लगता है, बढ़ना शुरू कर देता है। तो जब ये इंटरनल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इस सिस्टम के अंदर मैंने टेम्परेचर को कंटिन्यूअसली बढ़ाया है ना। तो टेम्परेचर को कंटिन्यूअसली बढ़ाया है, इंक्रीज करते हम चले जा रहे हैं, लेकिन ये टेम्परेचर बढ़ते जा रहा तो उसका प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। लेकिन उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए ये लीड ऊपर से क्या करेगा, इसको काउंटर बैलेंस करेगा। तो काउंटर बैलेंस करेगा तो इसका प्रेशर थ्रू आउट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे बात क्या आएगी कि बात ये आएगा कि जब सिस्टम में हीट का सप्लाई हुआ, तो हीट का सप्लाई हुआ, टेम्परेचर इंप्रूव किया, तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी भी क्या करेगा, बढ़ेगा, है ना। तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा। ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में आपको बताया है कि सिस्टम का जैसे जैसे टेम्परेचर को आप इंक्रीज कराते जाइएगा, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी मैंने बताया भी है आपको कि इंटरनल एनर्जी आपका क्या है, दिस इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर, है ना। तो वहाँ पे मैंने दिस इंटरनल एनर्जी को du को मैंने लिखा था, वहाँ पे पिछले वाले वीडियो में देखिएगा mCv डेल्टा T लिखा था मैंने, dt लिखा था, है ना। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हो जाएगी, जब आप किसी भी गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे आप ले जाएंगे तो दो चीज़ें वहाँ पे हो जाएंगी। एक तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, व्हेन हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर टू द गैस, ठीक है, इट यूटिलाइज फॉर द टू पर्पस। एकदम सिंपल सा बात है, बहुत एकदम लॉजिकल और बहुत सिंपल बात है। आप सोच के भी देख लीजिए कि जब सिस्टम में इंटरनल एनर्जी बढ़ाना है तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तब आपका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दो चीज़ें आ जाएंगी, एक तो इंटरनल एनर्जी आ जाएगा, और इंटरनल एनर्जी जब राइज होगा टेम्परेचर में, तो टेम्परेचर राइज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी आपका राइज होगा, है ना। तो इंटरनल एनर्जी राइज होगा तो यहाँ पे सिंपली आपका क्या हो जाएगा, du mCv T2 माइनस क्या T1। ये mCv कैसे आ गया, ये ऑलरेडी आपको पता है कि मैंने कैसे लिखा है। ये आप अगर आपको कहीं ये वाले में ये टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे इसके जस्ट लेक्चर नंबर 4 को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जब हम इस गैस को इस कंटेनर में रखे हुए हैं, तो इस गैस को इस कंटेनर में रखे हुए और कंटिन्यूअसली इसको हीट देते जा रहे हैं, हीट को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो वॉल्यूम आपका
V1 से बढ़ के V2 हो जा रहा है। V1 से ये इनिशियल स्टेज में इसका वॉल्यूम कितना है, इनिशियल स्टेज में इसका वॉल्यूम V1 है, और फाइनली इसका वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, जब फाइनली एक्सपेंशन हो रहा है तो V2 हो जा रहा है। तो इनिशियल से फाइनल जा रहा है, V1 से वॉल्यूम जो है वो चेंज होके V1 से वॉल्यूम चेंज होके V2 तक चला जा रहा है। तो वर्क डन होगा गैस के द्वारा। क्यों वर्क डन होगा भाई? कारण कि गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, तो गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो गैस के द्वारा वर्क डन होगा। तो गैस के द्वारा वर्क डन वो क्या होगा? तो गैस के द्वारा आपको पता है कि P W जो होता है, W बराबर क्या होता है, P dV वर्क डन बाय द एक्सपेंशन, है ना। तो यहाँ से एक और चीज हो जाएगी, सम एक्सटर्नल वर्क ड्यूरिंग क्या, एक्सपेंशन। जब गैस एक्सपैंड करेगा, गैस फैलेगा, तो वॉल्यूम में चेंजेज आएगा, और वॉल्यूम में चेंजेज आएगा तो गैस के द्वारा कुछ वर्क होगा। और इसको हम लोग लिखेंगे, अगर हम लोग इसको लिखे P dV के बराबर, तो आपको पता है P प्रेशर आपका कांस्टेंट है, और चेंज इन वॉल्यूम आपका V1 माइनस क्या हो गया, V2 हो गया। सो दैट्स वाई W बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, P V2 माइनस V1। और एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि हमेशा जो Cp का वैल्यू होता है वो Cv से बड़ा होता है। Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या, Cv। तो अब इसके बेसिस पे कुछ मेरे पास रिलेशंस आएगा, वो रिलेशंस को हम लोग देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट जो है Cp Cv, उन सारी चीज़ों में रिलेशंस क्या होता है। तो एक छोटा सा मैथमेटिकल डेरिवेशंस आएगा, उस मैथमेटिकल डेरिवेशंस को हम लोग इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में डेराइव करेंगे, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।